जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं जीके मंडी। दोस्तों आई एम इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं और मैंने दोस्तों इस वीडियो में वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और जी वीडियो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है और जरूर बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार कार का संबंध किससे है तो पेट्रोल से है, उसी प्रकार बस का संबंध है वो किससे होगा। दोस्तों जो कार होती है वो किससे चलती है तो पेट्रोल से चलती है। उसी प्रकार बस है वो किससे चलेगी यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बस किससे चलती है तो डीएल से चलती है। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। जी दोस्तों अपने पास क्या है, एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस सीरीज में क्या है, सबसे पहले अपन को देखना होता है कि सीरीज है वो बढ़ते क्रम में है कि सीरीज घटते क्रम में है। तो जहाँ पर मैं देखता हूँ कि 6 से मेरा कितना हुआ 10 हुआ, तो मेरा कितना प्लस हुआ यहाँ पर 4 प्लस हुआ। 4 से मैं कहाँ गया 18 पे गया, तो मेरा कितना प्लस हो रहा है 8 प्लस हो रहा है। 8 से मैं कहाँ गया 34 पे गया, तो मेरा कितना प्लस हो रहा है तो मेरा 16 प्लस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, ये कितना दिया है 4, तो 4 का डबल कितना हो रहा है यहाँ पर 8 हो रहा है। 8 का डबल कितना हो रहा है 16 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है आगे वाली पंक्ति में 16 का डबल कितना होगा मेरा 32 हो गया। अगर मैं 32 34 में जोड़ देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं 34 में मैं कितने जोड़ता हूँ तो 32 जोड़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, 4 और 2 मेरे कितने हुए 6 हुए और 3 और 3 मेरे कितने हुए 6 हुए। तो ऐसा ऑप्शन है किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। डी एच एम क्वेश्चन मार्क और जेड दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, अपन को ए बी सी डी में अपन को पता होना चाहिए कि डी अपना कितने नंबर पर आता है और एच है वो कितने नंबर पर आता है। तो जहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी एच एम और ये क्वेश्चन मार्क और ये कितना दिया है अपना जेड दिया है। ठीक है, तो इसमें मैं देखता हूँ ई बी सी डी में जो डी है वो कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर आता है। एच मेरा कितने नंबर पर आता है तो 8वें नंबर पर आता है। और एम कितने नंबर पर आता है 13वें नंबर पर आता है। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मैंने बना दिया। और जेड कितने नंबर पर आता है तो मेरा 26वें नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर मैं देखता हूँ ये कितना मेरा प्लस हो रहा है यहाँ पर 4 से मेरा कितना हुआ 8 हुआ, तो मेरा 4 प्लस हुआ यहाँ पर। 8 से मेरा कितना हो रहा है 13 हो रहा है, मेरा कितना प्लस हुआ 5 प्लस हुआ। ठीक है, उसी प्रकार देखो 4 प्लस हुआ 5 प्लस हुआ, आगे मैं कितने प्लस करके देखता हूँ तो मैं 6 प्लस करता हूँ। अगर 6 में 13 में जोड़ता हूँ तो मेरा कितना हो रहा है यहाँ पर 19 हो रहा है। अब देखो 4 5 और 6 आगे मेरा कितना प्लस होने चाहिए तो 7 प्लस होने चाहिए। अगर मैं मान लो इसमें अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो मेरा 26 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 7 में किस में जोड़ूंगा 19 में जोड़ूंगा तो 26 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मेरी इक्वेशन है ये बिल्कुल बन चुकी है। तो मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर 19। तो 19वें नंबर पर मेरा क्या आता है तो जहाँ पर मैं देखता हूँ 19वें नंबर पर मेरा एस आता है। ठीक है, तो ए बी सी डी पर 19वें नंबर पर क्या आता है एस आता है। तो मेरा एस कौन से ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न अंक श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके तत्काल पहले कितना दिया है 5 दिया है और तत्काल बाद में कितना दिया है 8 दिया है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं, तो मैंने 7 बना दिया यहाँ पर। जिनके तत्काल पहले कितना दिया है 5 दिया है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। तत्काल बाद में कितना दिया है तो 8 दिया है। तो ये अपना क्या बन गया 578 है। ठीक है दोस्तों, गौर करने वाली बात ये है कि स्टार्टिंग किससे हो रही है यहाँ पर 5 से हो रही है। ठीक है, कितनी किससे स्टार्ट हो रही है मेरी तो 5 से हो रही है। तो मुझे सबसे पहले क्या है ये 5 ही देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5 देखता हूँ तो 5 से मेरा कितना हो रहा है 587 हो रहा है, लेकिन मुझे क्या बनाना है यहाँ पर 578 लेके आना है। ठीक है, तो ये तो मेरा गलत हो गया यहाँ पर। अब दूसरा मैं यहाँ से देखता हूँ 5 से जो बनना है ये भी 587 हो रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखता हूँ जो बनना है नहीं बनना। अब तो यहाँ पर देखता हूँ जहाँ पर गया मैं तो मेरा बिल्कुल बनना है। ठीक है, क्या बनना है मेरा 1 बन गया, मेरा 578 आ गया। उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखता हूँ जहाँ से बनना है नहीं बनना। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं जहाँ पर देखता हूँ तो जहाँ पर मेरा 1 बन गया। ठीक है, 1 मेरा ज्वाला बन गया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ 5 बनना है नहीं बनना, 587 आ रहा है, मुझे कितने चाहिए 578 लेके आना है। उसी प्रकार आंगा 5 है, आंगा 5 यहाँ पर है जहाँ तो कोई संख्या ही नहीं है। तो मेरा कितनी बार बना 2 बार बना, 1 बार ज्वाला और 1 बार ज्वाला। तो 2 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया है यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है। सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा अपन को ऐसे लिख लेना है और अपन को ये देखना है कि मेरा स्टार्टिंग किससे हो रहा है 5 से हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ से अपन को स्टार्ट करना है। वहाँ से अपना 578 कितनी बार आया वो अपन को काउंट करना है। तो मेरा कितनी बार काउंट हुआ यहाँ पर 2 बार काउंट हुआ। ठीक है, तो 2 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी में दिया है। सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, यदि मैं दक्षिण की ओर है वो अपना दायां हाथ है वो फैलाकर खड़ा हूं, तो बताइए कि मेरी पीठ है वो किस दिशा में होगी। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले क्या है, अपन को दिशाएं अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जहां पर मैं देखता हूँ मेरा उत्तर किधर आता है, तो ऊपर की साइड आता है। उत्तर के नीचे क्या आता है, मेरा दक्षिण आता है। ठीक है, जहां पर क्या आता है, तो मेरा पूर्व आता है, और पूर्व के सामने मेरा क्या आता है, तो मेरा पश्चिम आता है। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर मैं क्वेश्चन में दोबारा पढ़ता हूँ, यदि मैं दक्षिण की ओर है वो अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ। ठीक है, तो मेरा दक्षिण किधर हो गया, इधर हो गया। इधर मेरा कौन सा हाथ है, तो मेरा दायां हाथ है। अगर मैं दक्षिण की साइड मेरा दायां हाथ है, तो मेरा बायां हाथ किधर होगा, तो मेरा बायां हाथ उत्तर की साइड होगा। और मैं देख किधर रहा हूँ, तो देख मैं दोस्तों पूर्व की साइड रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में होगी। जब मैं दोस्तों देख मैं पूर्व की तरफ रहा हूँ, तो मेरी पीठ किधर की साइड होगी, पश्चिम की साइड होगी। तो पश्चिम मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अपन को दिशाएं अपन को पूरी पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अपने आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि असंगत को ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपन को क्या बताना है, असंगत बताना है। अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसमें से क्या है अपन को असंगत है वो अपन को बताना है। तो दोस्तों अपन यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर ए, ई और ओ, ये तीनों कैसे हैं दोस्तों, जो तीनों स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, अपन को पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, आई, ओ, यू और ई। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 5 होती है। ठीक है दोस्तों, और बाकी इसके अलावा क्या होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर अपन देख लेते हैं, तो जहाँ पर मेरा व्यंजन कौन सा है, तो ऑप्शन बी वाला दिया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। और बाकी सभी क्या दिए हैं यहाँ पर, तो स्वर दिए हैं। तो ऐसा ऑप्शन मुझे किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर बी, ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यदि टी ओ एम को क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और डी आई सी क्यू को क्या लिख रहे हैं, 27/4 लिख रहे हैं। तो हैरी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टी ओ और जो एम बराबर कितना दिया है अपना, 16 दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखता हूँ मैं, डी आई सी के बराबर कितना दिया है मेरा, तो मेरा दिया है यहाँ पर 27। ठीक है, कितना दिया है, तो 27 बटे मेरा कितना दिया है, 4 दिया है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के ये 3 वर्ड दिए हुए हैं, इनसे ही मिलकर ये 16 बना होगा, तो बिल्कुल बना होगा। जहाँ पर मैं देखता हूँ कि टी मेरा कितने नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 20वें नंबर पर आता है। ओ मेरा कितने नंबर पर आता है, तो 15वें नंबर पर आता है। एम कितने नंबर पर आता है, तो 13वें नंबर पर आता है। अगर मैं ये तीनों को जोड़ता हूँ, तो क्या मेरा 16 आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं। 15 और 13 मेरा कितना हुआ, 28 हुआ। 28 और 20 कितना हो गया यहाँ पर, तो मेरा हो गया 48। ठीक है, तो जहाँ पर कितना आ रहा है, मेरा 16 आ रहा है, और जहाँ कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। कैसे बनना है, अगर मैं यहाँ पर गौर से देखता हूँ यहाँ पर कि टी ओ एम कितने अक्षर है, यहाँ पर 3 है। अगर मैं इसको 3 का भाग देता हूँ, तो देखता हूँ मेरा 16 आ रहा है, मेरा बिल्कुल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, मेरा 16 आ गया। उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखता हूँ, डी मेरा 4 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। आई मेरा 9 पर आता है। सी मेरा 3 नंबर पर आता है। और के मेरा 11वें नंबर पर आता है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ यहाँ पर, 4 और 9 कितने हो गए, 13, और 13 और 3 कितने हो गए मेरे 16, और 16 और 11 मेरे कितने हो गए, तो मेरे 27 हो गए। ठीक है दोस्तों, और मेरे जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 दिए हैं, तो 4 का मैंने भाग दे दिया। ठीक है, तो मेरा 27/4 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो उसी प्रकार से अपन को क्या है, इसको सोल्व करना होगा हैरी को। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ एच ए आर आर और जी बाय। तो जहाँ पर मैं देखता हूँ ई बी सी डी में जो एच है वो कितने नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर आता है। ए 1 नंबर पर आता है। आर मेरा 18वें नंबर पर आता है। आर मेरा 18वें नंबर पर आता है। और जो बाय दिया है वो कितने नंबर पर आता है, तो मेरा 25वें नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबको अपन जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर मैंने देखो जी कितना हो गया मेरा 36, 36 और 25 मेरा कितना हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं। 36 और 25 मेरा कितना हो गया, 1, और जी कितना हो गया 61। ठीक है, 61 और क्या बचा है मेरा, 8 और 1 बचा है। अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के मेरे अक्षर कितने दिए हुए हैं यहाँ पर, तो 5 दिए हुए हैं। अगर मैं इसमें 5 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पर मेरा आएगा 14। तो 14 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा अपन को ABCD में जो पता होना चाहिए कि मेरा टी कितने नंबर पर आता है, ओ कितने नंबर पर आता है, एम कितने नंबर पर आता है, ये आपको रटना होगा। ठीक है दोस्तों, जब ये क्वेश्चन आपके सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि 3:30 पर घड़ी की मिनट और घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है यहाँ पर 3:30। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, अपन को कोण का अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोण बराबर क्या होता है यहाँ पर, तो 11/2 और जी एम माइनस 30 इंटू एच। एच किसका साइन होता है, तो घंटे का होता है, एम किसका होता है, मिनट का होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 11 बटे मेरा कितना आ गया, 2 आ गया, और मिनट कितने दिए हैं यहाँ पर, तो मिनट मेरे 30 दिए हैं, तो मैंने 30 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, माइनस लिखा, ये कितना आ गया मेरा 30 आ गया। ठीक है, घंटे कितने दिए हैं मेरे, तो 3 घंटे दिए हैं, तो 3 का मैंने यहाँ पर इंटू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से मैंने यहाँ पर भाग दिया, तो मेरे कितने आ गए, मेरे 15 आ गई। ठीक है, 15 का मैं 11 में गुणा करूंगा तो मेरे कितने आएंगे, तो मेरे आएंगे 165। ठीक है, 30 का मैं 3 में गुणा करूंगा तो मेरे कितने आएंगे, तो मेरे आएंगे 90। 165 में से जब मैं 90 को घटाऊंगा तो मेरे कितने बचेंगे, यहाँ पर मेरे बचेंगे 75। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया मेरा, मेरा आ गया 75। तो 75 डिग्री मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, वो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जब भी दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो अपन को कोण का अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो नवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जब दिल वाला फलक है वो ऊपर होगा तो नीचे है वो कौन सा फलक होगा। दोस्तों अपने पास है ना 2 बॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे अपने पास 2 बॉक्स दिए हुए हैं, तो इन दोनों बॉक्सों में अपना कॉमन क्या आ रहा है, तो जहाँ पर अपन गौर से देखेंगे तो मेरा क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। जहाँ पर भी मेरा क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार को लिख लेता हूँ। तो पहले बॉक्स में यहाँ पर देखूंगा मैं, पहले बॉक्स को मैं अगर मैं दाएं ओर घुमाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरा वर्ग आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग को अपन ऐसा बना लेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार के वर्ग से अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मेरा क्या बनना है, तो मेरा सर्कल बनना है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर अब दूसरे वाले बॉक्स में देखता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार बना लेता हूँ। तो स्टार के अगर मैं इधर जाऊँगा दाएं तरफ तो यहाँ पर क्या बनना है मेरा, तो मेरा दिल बनना है यहाँ पर। और दिल की अगर इधर जाऊँगा तो मेरा कैसा वर्ग बनना है मेरा, तो मेरा वर्ग बनना है यहाँ पर डार्क वर्ग। ठीक है दोस्तों, जी क्या है, पूरा ब्लैक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरा क्या पूछा गया है यहाँ पर, जब दिल वाला फलक ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा। तो इसमें अपन को देखना है कि दिल के विपरीत फलक पर कौन सी फलक आएगी। तो जहाँ पर कौन सा फलक आएगी, यहाँ पर व्हाइट वाला वर्ग आएगा। तो व्हाइट वाला वर्ग को कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले क्या है, अपन को 2 चीज कॉमन मिलानी होती है, फिर इसको दाएं या बाएं अपन कैसे भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका इजीली आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि पशु, सब्जी और आलू इन तीनों से मिलकर दोस्तों अपनी एक आकृति बनेगी। तो अपन को यहाँ पर है ना वो एक आकृति है वो फाइंड करना है कि कौन सी आकृति ये बनेगी। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ यहाँ पर तो जी मेरा क्या दिया है वो आलू, और आलू मेरा किस में आता है, तो सब्जियों में आता है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कि आलू है मेरा किस में आता है वो, तो मेरा सब्जियों में आता है। ठीक है, किस में आता है, सब्जियों में आता है। लेकिन दोस्तों जो पशु होता है ना वो सबसे अलग होता है। ठीक है दोस्तों, पशु है वो सब्जी में नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन है मुझे किस ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर, तो जहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें क्या रिलेशन फाइंड करना होता है। तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि आलू किस में आता है, सब्जियों में आता है, लेकिन दोस्तों पशु है वो सबसे अलग है। तो जो क्वेश्चन आपको आ गया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। जी मेरे पास क्या है, एक आकृति दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले अगर गौर से देखते हैं यहाँ पर कि 4 के सामने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 16 दिया हुआ है। अगर मान लो मैं 4 का अगर वर्ग करता हूँ, क्या मेरा 16 आ रहा है, मेरा बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार 3 के सामने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है। अगर मैं 3 का वर्ग करता हूँ, क्या मेरा 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 6 के सामने मेरा कितना दिया हुआ है, 36 दिया है। अगर मैं 6 का वर्ग करता हूँ, क्या मेरा 36 आ रहा है, तो मेरा बिल्कुल आ रहा है। तो उसी प्रकार से अपन को क्या बताना है, अपन को यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो 64 आया है वो किस प्रकार आया है। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आया है, 64 आया है। अपन को जो पता होना चाहिए कि 64 है जो किसका वर्ग होता है, तो जहाँ पर मुझे पता है कि जो 8 का वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, तो 8 अपना कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों अपने पास क्या है,
तीन ये आकृति दी हुई हैं। तो इस आकृति में अपन को जो बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर है क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अपन इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे अपन देखते हैं यहाँ पर जी कितना दिया हुआ है 42 और जी कितना दिया है 39। तो इनसे ही मिलकर दोस्तों ये 81 कहीं ना कहीं बना होगा। तो सबसे पहले स्टेप अपन ये लगाते हैं, इन दोनों को अपन जोड़ कर देखते हैं क्या मेरा जोड़ के 81 आ रहा है। तो जहाँ पर अपन जोड़ते हैं जी कितना है 42 और जी कितना दिया है यहाँ पर 39। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ जी कितने हो गए 11, हासिल बची 1 और जी कितना हो गया मेरा 81। तो दोस्तों 81 तो अपना आ गया है बिल्कुल, ठीक है। अब अपन इसमें भी बिल्कुल जी ट्रिक लगा के देखते हैं। अगर इसका जोड़कर ये 58 आ जाएगा तो समझ लेना दोस्तों जी क्वेश्चन अपना इजीली सोल्व हो जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं अपन यहाँ पर, जी कितना लगा मेरा 22 और जी कितना दिया है यहाँ पर 36। तो इसको भी मैं जोड़कर देखता हूँ, 2 और 6 मेरे कितने हुए 8 और 2 और 3 मेरे कितने हुए, तो मेरे हुए 5। इसका कितना आ गया, इसका भी 58 आ गया। तो इसमें भी अपन वही ट्रिक लगा दो सिंपल तरीके से, ठीक है। जी कितना दिया है अपना 17 और जी कितना दिया है अपना 43, ठीक है। कितना दिया है तो 43 दिया है। इसको मैंने जोड़ा 7 और 3 मेरे 10, हासिल बची 1 और मेरा कितना आया 60 आया, ठीक है। तो 60 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी में दिया है। सिंपल क्वेश्चन हो गया जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से अपन ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों अपने पास क्या है, एक बॉक्स दिया हुआ है। तो इस बॉक्स में अपन को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर है अपना क्या आएगा। अपने पास 4 ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देता है ना, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक चीज को पकड़ कर रहेंगे दोस्तों। जहाँ पर देखना स्टार के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर सर्कल आ रहा है। सर्कल के बाद क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। स्टार के बाद क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। सर्कल के बाद क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। स्टार के बाद फिर से सर्कल आ रहा है। तो सर्कल के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात जहाँ पर ये है, यहाँ पर देखना जहाँ पर क्या बनना है, एक त्रिभुज बनना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनना है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनेगा ना। और त्रिभुज के बीच में क्या है, एक डंडा खिंचा हुआ है, जहाँ पर भी खिंचा हुआ है, जहाँ भी खिंचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक डंडा खींच दो अपन, ठीक है। तो सर्कल के बाद क्या आएगा, यहाँ पर स्टार आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल यहाँ पर। तो सर्कल के बाद क्या आएगा, स्टार आएगा। स्टार के बाद क्या आएगा यहाँ पर, तो सर्कल आएगा। तो ऐसा ऑप्शन अपन को ढूंढना है। तो ऐसा ऑप्शन किस में ढूंढना है, ओनली इस वाली आकृति में ढूंढना है, ठीक है। तो इस वाली आकृति में अपन को ढूंढना है जो वाला, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में मैंने देख लिया। तो मेरा क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। स्टार के बाद मेरा क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इसमें तो डंडा ही नहीं दिया, तो ये गलत हो गया। इसमें दिया है, बिल्कुल दिया है। इसमें दिया है, नहीं दिया। इसमें दिया है, नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, अपन को एक चीज पकड़ कर रहना है और अपना आंसर है इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, और प्लस का अर्थ क्या दिया है, भाग दिया है, और माइनस का अर्थ क्या दिया है, गुणा दिया है, और भाग का अर्थ क्या दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है। तो ये अपने पास क्या है, एक समीकरण दिया हुआ है। तो इस समीकरण में क्या है, अपन को चिन्हों की अदला बदली करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पर 20, जहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस। अब माइनस को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर गौर से देखेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गुणा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं गुणा लिख देता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखता हूँ भाग। भाग को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं भाग को क्या बोल रहे हैं, तो प्लस बोल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस, ठीक है। जी मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया 55। उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर कितना दिया है, प्लस। अब प्लस को क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो प्लस को यहाँ पर बोल रहे हैं भाग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया 11, ठीक है। भाग और 11 आ गया। उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखता हूँ, जो गुणा की जगह पर मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर, तो गुणा की जगह पर मेरा आ रहा है माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखता हूँ क्या है, माइनस है ना यहाँ पर। तो माइनस कितना हो गया मेरा, 30 हो गया। अब इन दोनों को मैं गुणा कर लेता हूँ, कितना आएगा मेरा, तो 120 आएगा, ठीक है। और मेरा क्या होगा, प्लस हो गया। 55 में ये क्या है, भाग का निशान है ना यहाँ पर। तो 11 का मैं भाग दूंगा 55 में, तो मेरे कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और ये क्या है, माइनस की मेरे 30 दिए हुए हैं यहाँ पर। 120 और 5 जोड़ूंगा यहाँ पर, मेरे कितना आएगा, तो 125 आएगा। और ये कितना है मेरा, माइनस का 30, ठीक है। जब मैं इसमें से 125 में से 30 घटाऊंगा तो मेरे कितने बचेंगे, तो मेरे बचेंगे 95, ठीक है दोस्तों। तो 95 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चिन्हों की अदला बदली करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कथन दिया हुआ है कि सभी चाबियां क्या है, ताले हैं, और कुछ ताले क्या है, दरवाजे हैं। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या है, अपन बना लेते हैं यहाँ पर सभी चाबियां क्या है, तो मेरे क्या दिए हुए, ताले दिए हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सभी चाबियां ताले हैं और कुछ ताले क्या है, दरवाजे हैं। जहाँ पर बात किसकी हो रही है, बात ओनली ताले की हो रही है। कुछ ताले क्या है, दरवाजे हैं, ठीक है। जहाँ पर मैं बना लेता हूँ कुछ ताले क्या हैं, मेरे दरवाजे हैं।
और यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर कि कुछ दरवाजे चाबियाँ है। दोस्तों दरवाजे और चाबी के बारे में कोई बात हुई है यहाँ पर दोबारा पढ़ते हैं। सभी चाबियाँ ताले हैं, सभी चाबियाँ मेरे क्या हैं, मेरे ताले हैं। लेकिन कुछ ताले क्या है, दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। लेकिन दरवाजे और चाबी के बारे में तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई, तो ये तो अपना गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब दूसरा डिस्कस पढ़ते हैं यहाँ पर। कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है। दोस्तों कोई दरवाज़ा मेरा चाबी नहीं है। दोस्तों जब भी अपने पॉजिटिव, अपने जो कथन है पॉजिटिव कथन दिया होता है ना, तो नेगेटिव तो दोस्तों हमेशा अपना गलती होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया मेरा। अब मेरे दोनों ऑप्शन क्या है, मेरे गलत हो गए हैं। तो ऐसा ऑप्शन है क्या है, अपन को 4 ऑप्शन में से अपन को देखना है यहाँ पर। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है मेरा, तो मेरा ऑप्शन डी में मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन को आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, क्यों वाला, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों मुझे देना आप कमेंट बॉक्स में आंसर। जो 15 क्वेश्चन में से आपको जरूर बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। ज़्यादा दोस्तों आपने वीडियो देखी है तो इस वीडियो को लाके भी जरूर करके जाएंगे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।